बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे डेयरी फार्मर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दूधियल जानवरों में एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ आई हुई है, लंपी स्किन डिज़ीज़। इस हवाले से हम आज एक बहुत ही इस शोबे के माहिर वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंसूर साहब के पास आए हैं, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। आइए इनकी इस टॉपिक के ऊपर माहिराना गुफ्तगू सुनते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है उसको जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से चैलेंज है, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि लंपी स्किन डिजीज़, उस पर बात करेंगे। ये लंपी स्किन डिजीज़ जो है, जो एक वायरल, जिसे हम वायरस कहते हैं, वायरस की वजह से जानवरों में फैलती है। इसकी जो मेनली इफ़ेक्ट है वो जानवरों में, वो हमारी जो गाय है उसको ये इफ़ेक्ट करती है। इसके जो केसेस हैं, जो रिपोर्ट हैं, वो बफलों में भी हैं, लेकिन जो हमारी शीप और गोट है ये उसको इफ़ेक्ट नहीं करती। इसकी जो वजह है बेसिकली, जिस तरह हम ये कहते हैं कि जो बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरसूमों की वजह से फैलती हैं। उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जिनको हम तफैलिए कहते हैं। तो उसमें जो वायरस हैं, ये एक वायरस ओरिजिन की डिज़ीज़ है, और वायरस जो है वो लंपी स्किन डिज़ीज़ वायरस है। इस वायरस का जो, अगर मैं जनरल बात करूं जो समझाने के लिए, कि इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं इस वायरस के, और जो शीप और गोट है उसमें ये जो पॉक्स डिज़ीज़ है वो भी इसी वायरस के जो रिश्तेदार है, इसको हम पॉक्स वायरस कहते हैं, कैपरी पॉक्स, उसकी वजह से होती है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि ये जो डिज़ीज़ है, ये जो खून चूसने वाले जो हशरात जिन्हें हम कहते हैं, वो उनसे फैलती है, जिसमें टिक्स हैं, इसमें खून चूसने वाली मक्खियां हैं, और इसके अलावा मॉस्किटो हैं। जब ये डिज़ीज़ बेसिकली जब स्टार्ट होती है, तो जो बिल्कुल इनिशियल चीज़ें जो हैं, हमारी जो फार्मर हजरात हैं या जो जनरल पब्लिक है, अगर उन्होंने भी कुछ एनिमल रखे हैं, वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो कि जानवरों की जो है आँखों से पानी और उनके मुंह से पानी जो है ना आना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसमें जो है बुखार एक ऐसा साइन है जो कि बुखार हो जाता है जानवर को, और वो बुखार जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम कहते हैं 106 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो अगर आप आजकल ये जो इनिशियल दो चीज़ें ऑब्ज़र्व करें, तो आपको चाहिए कि आप अटेंटिव हो जाएं, और आपके फार्म पे हो सकता है कि लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है उसकी आमद है। और इसके साथ 6 से 15 दिनों के अंदर अगर आपके जानवरों के जिस्म पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, वो इस डिज़ीज़ को हम एक गिल्टी वाली डिज़ीज़ भी कहते हैं, अगर ये चीज़ें भी आप ऑब्ज़र्व करें तो समझें कि आपके फार्म पे जो है लंपी स्किन डिज़ीज़ आ गई है। इसके साथ साथ जो जानवर है वो खाना पीना छोड़ देता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके फार्म पे ये बीमारी आ गई है, और आप देखते हैं कि कुछ एनिमल्स में ये जो बीमारी है जिसे आप कहते हैं कि बुखार हो गया है और उसके बाद कुछ गिल्टियाँ बन गई हैं, तो बाकी जानवर अगर उससे मुतासर नहीं है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वो जो मुतासर एनिमल हैं उनको जो हेल्दी एनिमल से सेपरेट कर देना। इसको हम कहते हैं बेसिकली कि हम बाहर से भी कोई जानवर नहीं लेके आएंगे इन दिनों में, और क्वारंटीन का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, तो हमने उनको क्वारंटीन कर लेना है ताकि जो दूसरे जानवर हैं उन तक ये डिज़ीज़ ना पहुंच सके। क्योंकि या तो ये मच्छर खून चूसने वाले जो ये चीचड़ हैं जिन्हें हम कहते हैं, या जो
खून चूसने वाली मक्खियाँ हैं, ये ट्रांसफ़र करेंगी, या जब ये इन्फेक्टेड या बीमार जानवर है जो सेहतमंद जानवरों के साथ होंगे तो इनके मुंह से जो लाभ निकलेगा तो ये एक ही जगह पे खाएंगे और उसकी वो जो है सेहतमंद जानवरों तक ट्रांसफ़र हो जाएगा वायरस। तो जो बीमार जानवर हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आपने याद रखनी है कि जिन जानवरों में ये बीमारी आ जाए और जो फार्मर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थर्मामीटर उनकी जेब में होना चाहिए। आपने अपने जानवरों का टेम्परेचर चेक करते रहना, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जानवर खाना पीना छोड़ देगा, जिसकी वजह से जो फर्दर है वो केस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन जानवरों का टेम्परेचर आपने नोट करना है और हो सके तो उन्हें सुबह शाम जानवरों को नहलाना है। इसके अलावा हमें एंटी हिस्टामिन हम ड्रग्स कहते हैं, जैसे एविल है, वो लगाएं अपने जानवरों को। बुखार उतारने के लिए जो आपके वेटनेरियन है आपके इलाके में, जो बेस्ट अवेलेबल जो मेडिसन है या ड्रग है जिसको हम दवाई कहते हैं, वो लगाएं। और एक एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन ग्रुप है वो जनरली इस बीमारी में हम रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ उनको आपने मल्टीविटामिन ऐसे देने हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, यानी कि जो उनका मुदाफ़ती निज़ाम है उसको हमने बूस्ट करना है। विटामिन सी का यूज़ है बड़ा कॉमन आजकल कि हम विटामिन सी देते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो एक जानवर को आप 15-20 जो नींबू हैं वो भी दे सकते हैं। आजकल एक और अप्रोच जो है वो बड़ी कामयाब हो रही है। यही टेक्निक जो है ये हम पहले फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको हम मुंह खुर कहते थे उसमें भी यूज़ होती थी। मार्केट में लंपी स्किन डिजीज़ के सीरम मौजूद है। अगर आपको एक अच्छा सीरम मिल जाए तो वो सीरम यूज़ कर सकते हैं, या आपके ही फार्म पे अगर कोई एनिमल ऐसा जो है जो सेहतमंद हो गया, हम उसका ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे सीरम भी हम जो है निकाल सकते हैं, या हम उस ब्लड को भी यूज़ कर सकते हैं। या आपके इर्द गिर्द आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके अगर फार्म पे कुछ ऐसे एनिमल मौजूद हैं जो कि सेहतमंद हो चुके हैं। सेहतमंद होने से मुराद यहाँ पे ये है कि उनकी जो गिल्टियाँ बनी हैं उनके ऊपर खरिंड आ गए हैं, और हम इसको सेफ साइड पे कहते हैं कि 30 दिन 21 दिन पे लोग कह देते हैं 21 दिन पे, लेकिन क्योंकि हम इसको बिल्कुल सेफ साइड पे यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ये ज़ोर दूंगा कि अगर 30 दिन गुजर गए हैं और जानवर खाना पीना शुरू कर दिया है, उसका बुखार उतर गया है और उसकी गिल्टियाँ जो हैं उन पे खरिंड आ चुके हैं, तो आप उन जानवरों का ब्लड जो है वो हम कहते हैं कि एक 100 ml ब्लड लेके ऐसे एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और जिनको हम ये समझते हैं कि शायद रिकवरी की तरफ ना जाएं, या अगर डिज़ीज़ अभी आपके फार्म पे आई ही है और कुछ जानवर, तो वो हम उन जानवरों को 100 ml सेहतमंद जो जानवर हैं हो गए हैं इस बीमारी के बाद, उनसे 100 ml ब्लड लेके भी लगा सकते हैं। और ये लगाने का तरीका ये है कि हम इसको जिल्द के नीचे, जिसे हम सब कट कहते हैं, 10 ml सुबह और 10 ml जो है शाम को लगाएं। ये एक तरह से हम उनको एक जो रेडीमेड इम्यूनिटी दे रहे हैं जो कि इस वायरस के अगेंस्ट है। वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप जानवर का मुदाफ़ती निज़ाम इसी तरह इंसानों में कि वो उस वायरस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करे और वायरस को ख़त्म कर दे। तो ऐसे जानवर जो सेहतमंद हो चुके हैं उनमें, और एक बात याद रखिएगा, ये वैक्सीनेटेड एनिमल से आपने ब्लड नहीं लेना। ये जो बीमारी से सेहतमंद हुए हुए जानवर हैं ये ब्लड उनसे लेना। और अगर इसी प्रोसेस को हम मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप बाज़ार से सीरम जो है सेपरेटर ट्यूब मिलती है जिनको हम वैक्यूटेनस कहते हैं, अगर आप वो ले सकते हैं तो वो लेके उसमें ब्लड कलेक्ट करें और उसको किसी लैब के पास ले जाएं, और वो लैब जो है आपको 10 मिनट में सीरम निकाल के सेपरेट करके दे देगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि
ब्लड जब आप लेंगे तो, और ब्लड लगाने के लिए लेंगे एनिमल को, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा अरसे तक। अगर आप उसमें से सीरम सेपरेट करवा लेंगे तो वो आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और उस सीरम को आप बाद में दूसरे जानवरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट जो हमारे लिए अप्रोच है, जो सबसे अच्छी अप्रोच है, वो है कि हम पहले से ही अपने जानवरों को महफूज बनाएं इस वायरस के अगेंस्ट। तो ऐसे हजरात, ऐसे फार्मर जिनके फार्म पे ये डिज़ीज़ अभी नहीं आई, उनको जो अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने जानवरों को वैक्सीनेट करें। उनकी वैक्सीन जो है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वो कराएं। इस लंपी स्किन डिजीज़ की जो वैक्सीन है, बेसिकली अगर मैं उनको ब्रॉडली मतलब ओवरऑल बात करूं, तो वो जो मार्केट में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, उसमें फ्रांस की वैक्सीन अवेलेबल है जिसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अमेरिकन वैक्सीन भी है और तुर्की की वैक्सीन भी है। तो आपको इनमें से जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, चाहे वो महकमे के तवस्सुत से मिले या आप बाज़ार से लें, तो आपको चाहिए कि आप अपने एनिमल को वैक्सीनेट करवाएं जल्दी से जल्दी। अगर आप बाज़ार से जाके वैक्सीन लेते हैं तो उसमें एक बात का सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना है वो ये है कि वैक्सीन को जहाँ पे रखा गया है वो कोल्ड चेन, हम उसे कहते हैं इंग्लिश में, कि वो कोल्ड चेन मेंटेन की गई है। क्योंकि इसकी जो वैक्सीन है वो एक ज़िंदा वायरस, जिसको हम लाइव वायरस कहते हैं, वैक्सीन है। तो अगर उसकी कोल्ड चेन मेंटेन ना की गई हो प्रॉपर, तो वो वायरस जो है वो अपना जो असर है वो खो देगा। तो हमें वो मतलूबा जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो नहीं मिल सकेंगे। और जिन जानवरों में आपको अलामात नज़र आएँ, चाहे थोड़ी या बहुत, उन जानवर को कभी भी आपने लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन नहीं लगवानी। अगर आप अपने एनिमल्स में, आपका जो हर्ड है, जो सारे एनिमल्स का, उसमें अगर आप ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि 2 या 3 एनिमल में डिज़ीज़ आ गई है, तो आपने उसको, उन एनिमल्स को सेपरेट कर लेना है। उनको हम जो सेहतमंद जानवर हैं उनसे बिल्कुल अलग कर लेना। और जो सेहतमंद जानवर हैं उनको आपने अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है कि उनमें कोई ऐसी कोई निशानी तो नहीं कि जिससे आप ये सस्पेक्ट कर सकें कि ये बीमार है। अगर आप इस बात पे श्योर हैं कि उनमें कोई निशानी, तो उन एनिमल्स को भी आपने वैक्सीनेट करवा देना। जब भी किसी भी वायरल डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन या किसी भी, हम जिसे कहते हैं ना कि जरसूमे की वैक्सीन की जाती है, तो उसका पहली दफ़ा बूस्टर जो है वो हम रिकमेंड करते हैं और वो लगवाना चाहिए। तो जब आप अपने एनिमल्स को वैक्सीनेट करें, उसके 30 दिन बाद दूसरा शॉट, जिसे हम बूस्टर कंसिडर करते हैं, वो अपने जानवरों को लगवाएं। और उस बूस्टर के बाद आपको, क्योंकि अब ये डिज़ीज़ पाकिस्तान में आ चुकी है और ये यहाँ पे स्टे करेगी, ये यहाँ पे रहेगी, तो हमें वो बूस्टर के बाद एनुअली, जिसको हम कहते हैं ना हर 1 साल के बाद, हमने अब इस डिज़ीज़ का जो है अपने जानवरों को वैक्सीन करवानी। और जो जानवर हमारे फार्म्स पे बीमार होने के बाद, यानी कि जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की इन्फेक्शन के बाद सेहत याब हो जाते हैं, उनको भी हम जो है एनुअल वैक्सीनेशन प्लान में शामिल करेंगे। अपने फार्म के ऊपर जो बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इस सारे अरसे के दौरान अगर ये डिज़ीज़ आपके इलाके में है तो आप कोशिश करें कि बाहर से कोई जानवर ना लेके आएँ। आने वाले जो लोग हैं उनका जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट करने से मुराद है कि अगर ये कहीं ऐसा केस आ जाता है तो लोग उसको जोक दर जोक देखने के लिए ना आए, क्योंकि यही चीज़ जो है इस बीमारी के मज़ीद फैलाव में मददगार साबित होगी।
अपने जो फार्म का एरिया है उसकी बायोसिक्योरिटी और उसमें ऐसे मैयज़ लें, ऐसे इक़दामात करें जैसे कि आप उसकी एंट्रेंस पे जो है वो चूने का एक बड़ा, जिसे हम पिट कहते हैं, वो बना लें कि जो लोग आएँ, जो पहले तो लोग ना आएँ, अगर जो लोग आएँ बाकी वो वहाँ से गुज़र के आएँ, ठीक है। जैसे उसकी वजह से जो ये जरसूमे हैं ये इनके एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र वो उसके रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फार्म्स पे ये जो कुत्ते हमने रखे, डॉग्स रखे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ये मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर जर्नली भी हम देखें तो ये मक्खियाँ इनके ऊपर हमें काफ़ी बैठी नज़र आएँ। तो एक तो आपने वैसे ही स्प्रे कराना है और दूसरे ये ऐसे जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना है, उनकी अवेलेबिलिटी या उस फार्म पे उनकी जो मौजूदगी है उसको कोशिश करनी है कि ये ना हो। आने वाले दिनों में अब बारिशों का मौसम है, सैलाब आए हुए हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी हमें। तो ये डिज़ीज़ की भी जो है ना, जो डिज़ीज़ की प्रॉब्लम जिससे हम कहते हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। आल्दो कि इसका ताल्लुक गर्म मौसम से भी है कि मौसम अगर ठंडा हो जाएगा तो ये सारे हशरात जो है इनमें भी कमी वाक़ होगी, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशंस हैं इसमें ये सारे हशरात ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हर जगह पे जो है इनकी नशोनुमा के जो सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं इन हशरात की। तो इन सारे हशरात को कंट्रोल करने के लिए आप अपने फार्म पे जो स्प्रे कर सकते हैं जिनकी वजह से सारे हशरात मर जाएं, जिसमें साइपरमेथ्रिन है, लैम्डा का स्प्रे है। तो आप अपने फार्म की दीवारों पे और जहाँ पे आपके जानवर को बांधा जाता है वहाँ पे ये सारे स्प्रे करें। और इन तीनों जो मैंने बताया कि टिक्स, मॉस्किटोज़, मच्छर जिनको हम कहते हैं, चीचड़ या ये खून चूसने वाली मक्खियाँ, इनको कंट्रोल किया जाए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम समझते हैं कि वो है कि पैनिक क्रिएट हो गया जनरल पब्लिक में, जिसको हम ये कहते हैं कि लोग परेशान हो गए कि ये डिज़ीज़ कहीं जानवरों से इंसानों में तो नहीं मुंतकिल हो जाती। तो ये डिज़ीज़ जो है जानवरों से इंसानों में बिल्कुल भी मुंतकिल नहीं होती। इसी वजह से हमारी जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। दूध के रेट कम हो गए। पहले तो जानवर वैसे ही दूध देना छोड़ जाता है, तो लोगों ने दूध पीने से जो है वो इज्तनाब किया, जो उसको यूज़ नहीं करते थे। तो ये बात मैं आज ये इस फोरम से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र नहीं होती और ऐसे जानवर का दूध यूज़ करना इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। इवन आप उसका गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे कुकिंग मेथड ऐसे हैं। ये पहली तो ये बात है कि ये वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता और दूसरे हमारे कुकिंग मेथड इतने सेफ़ हैं कि ये वायरस जब आप कुक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो जनरल पब्लिक के लिए ये मेरा मैसेज है कि ये बीमारी से जो इफ़ेक्टेड एनिमल है उसका दूध और गोश्त यूज़ किया जा सकता है।